हमारी इंद्रियां प्रभु की सेवा से जो प्रसाद मिल रहा है उससे सुखी हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध स्वयं भोगता नहीं। हमारा शरीर प्रभु की सेवा का पात्र है। हमारी बुद्धि प्रभु के सुख में ही निमग्न रहने वाली है। अगर इनको हम प्रभु से अलग करके कोई सुख लेते हैं, ध्यान देना, प्रभु के अतिरिक्त उनके नाम रूप लीला सेवा प्रसादी इसके सिवा अलग कोई भोग भोगते हैं, अलग कोई सुख लेते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, तो वही हमको साधन में अंधकार पैदा कर देगा, विमुख कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। केवल क्रियाएं होंगी, अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। क्रियाएं हो सकती है, ये करें वो करें ये करें, पर अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। प्रभु को लेकर के हमारी सारी चेष्टाएं होनी चाहिए। हम भक्ति मार्ग में प्रेम मार्ग के उपासक हैं। ज्ञानी उन्हें मिथ्या देखता है और भक्त उन्हें भगवत स्वरूप बना लेता है। अंत में ज्ञानी भी उसे ब्रह्म स्वरूप ही मानता है। सर्वम कल्मिदम ब्रह्म। भक्त प्रारंभ से ही प्रारंभ कर देता है। ओ अब प्रसाद क्या हो गया, पदार्थ नहीं रहा, वो भगवत स्वरूप हो गया। भक्त हर प्रिय वस्तु को भगवत स्वरूप बना लेता है। जिन साधकों की अभी भोगों में आसक्ति है पर मिटी नहीं है और वो मिटाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, पर वो मिटा नहीं पा रहे हैं और अनन्य है अपने आराध्य देव को, तो ये मान लेना चाहिए कि उनकी गति वही होगी जो उस स्थिति को प्राप्त महापुरुष की होती है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है उस आसक्ति को मिटाना। अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। बाहर से आप कुछ भी बोलो, अंदर बैठा हुआ न्यायाधीश आपका न्याय करेगा। आपके अंदर इस बात का ग्लानि है, इस बात का पश्चाताप है कि ये जो भोगों की प्रियता है ये मुझे क्यों परास्त कर रही। हे नाथ, कब मेरे में ऐसी सामर्थ्य आप देंगे कि मैं आपके प्रतिकूल किसी भी विषय की तरफ आकर्षित ना हूं, केवल आपके ही चरणारविंद के आसक्त चित्त वाला, आसक्त मन वाला, समर्पित प्राण वाला, समर्पित बुद्धि वाला बनूं। वो प्रयासरत है। पूर्व संस्कारवश ऐसी कोई गलती हो जाती है तो अंदर बैठे हुए प्रभु समस्त कल्मशों का नाश करके उसको स्थिति प्रदान करते हैं। पर ये बात समझ ले, मनमानी आचरण करने वाले की नहीं कि वो अंदर से हर्षित होकर सुख भोग के लिए बाह्य प्राकृतिक भोगों को भोगता है और कहता है मैं प्रयासरत हूं, पर प्रयास नहीं। वो अंदर से देख रहा है परमात्मा तत्व। आपको भारी जलन है, असहनशीलता है इस बात पर कि ये विकार मुझे क्यों परास्त कर रहा है, मुझे ऐसे चलना है पर ये क्यों नहीं चलने दे रहा। उसके लिए कह रहे हैं वो आगे निकल जाएगा। वो एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि कोई भी आसक्ति उसे परास्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि सत मार्ग का आश्रय लेकर वो प्रयासरत है। तो उसका प्रयास तो बहुत साधारण हो सकता है, लेकिन उसके इस प्रयास की गति को देख करके प्रभु उसके प्रयास को सफल कर देते हैं। वो बड़े करुणा निधान हैं। पर जो प्रयास भोगों का कर रहा है और बात परमार्थ की कर रहा है, तो अंतर में बैठा हुआ न्यायाधीश वो देख रहा है। तो आपका परिणाम हृदय की जो वृत्ति है उससे होगा, बाहरी क्रिया से नहीं। जैसे बाहरी एक क्रिया है भागवतिक और उद्देश्य हमारा है धन और मान, तो बाहरी लोग तो आपकी प्रशंसा करेंगे कि ये निरंतर भागवतिक क्रियाओं में, ठाकुर सेवा में रहते, निरंतर भागवत, लेकिन उसका उद्देश्य उसको सुखी नहीं होने देगा। जो धन और मान उद्देश्य बना लिया, अब उसका हृदय जलेगा और सांसारिक भोगों की तरफ उसे घसीटेगा और पतन मार्ग में जाएगा। क्रिया भागवतिक हो रही है और उद्देश्य उसका संसार है, इसलिए उसे शांति नहीं मिलेगी। हृदय उसका पवित्र नहीं होगा। ध्यान रखना, पीछे सत्संग में वर्णन किया गया है कि जिसका उद्देश्य हो गया है भगवत प्राप्ति, श्यामा श्याम की प्राप्ति, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है।
इस उद्देश्य से बड़ा। ये उद्देश्य ही हृदय को निष्पाप कर देता है। अब क्रियाएं सांसारिक भी हों, व्यवहार की, नौकरी, किसानी आदि आदि, हर समय वो क्रिया प्रगट रूप में भागवतिक नहीं दिखाई दे रही, पर उद्देश्य उसका भगवत प्राप्ति है, उद्देश्य परमात्मा प्रसन्नता है, भगवत समर्पण का है, तो उसको भगवत प्राप्ति ही होगी। वो महान भागवत है। क्रियाएं बाह्य पूरी भागवतिक नहीं दिखाई देती हैं। एक है क्रियाएं पूरी भागवतिक दिखाई देती हैं, उद्देश्य धन मान प्रतिष्ठा है, तो उसका हृदय अभी कलमश युक्त ही रहेगा। जब तक उद्देश्य का परिवर्तन नहीं होता तब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होता। बहुत बड़े बड़े साधन करने वालों को भी देखा गया कि सिद्धियां हैं पर कलमशता बनी रही, भेद बुद्धि बनी रही, उनके हृदय में मान प्रतिष्ठा की चाह बनी रही। जैसे एक योगी 1400 वर्ष तक अपनी योग साधना प्राणायाम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करता रहा। जहां मृत्यु आती तो पहले ही मृत्यु स्वरूप हो जाता, अपने प्राणों को सूक्ष्म गति से पहले ही स्पंदन रहित। मृत्यु आती खोजती तो मरा हुआ पहले ही है, समय निकल गया फिर प्राण संचलित। वो अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ज्ञानदेव जी के पास जा रहे हैं, सिंह पर बैठ करके सांप की चाबुक लेके। कलमशता नहीं गई, इतनी योग सिद्धि है। चांगदेव उनका शायद नाम था, चांगदेव। अब केवल भगवत तत्व में निष्ठित महापुरुष, जिनका उद्देश्य ही प्रभु स्वरूप है, जब उनसे कहा कि वो ऐसी ऐसी, तो समझ रहे को दिखाने के लिए आ रहे कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं और जिसको चाहूं उसको वश में कर सकता हूं। तो जिस चबूतरे में बैठे थे, चबूतरे से कहा मिलने के लिए चलो, तो जड़ चबूतरा चल दिया। वो ये जब देखा कि एक हमसे बहुत कम अवस्था का और इतना बड़ा उसके अंदर सामर्थ्य, उतर कर साष्टांग दंडवत है। अभी परमार्थ के मार्ग में प्रवेश नहीं था, सिद्धियां हैं, योगी है, चमत्कार दिखा रहा है, लेकिन जो अध्यात्म का स्वरूप है अभी उसमें प्रवेश। तभी शिष्य बने, ज्ञानदेव जी के शिष्य बने, उन्होंने उपदेश करके उनको आत्मबोध कराया। तो उद्देश्य यदि आपका भगवत प्राप्ति नहीं बन पा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी विषय की प्रियता है, कहीं ना कहीं धन में, मान में, भोगों में आपकी प्रियता है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया परहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो परमात्म प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकती बुद्धि जिसने भोगों में सुख है ऐसा निश्चय किया है। जिन साधकों की आसक्ति मिटी नहीं है पर उनका उद्देश्य है भोगों की आसक्ति को मिटा करके भगवत प्राप्ति करना, तो मान लेना चाहिए कि वो आसक्ति रहित ही हैं, उनको वही गति मिलेगी। यह है भगवान की तरफ से दुलार। देख लो, ये प्रभु की तरफ से दुलार है। क्या? यद्यपि आसक्ति नहीं मिटी पर वो मिटाना चाहता है, तो प्रभु देख रहे हैं अंदर से, तो उसकी गति वही होगी। निराश होने की बात नहीं, पर इसमें आंतरिक बात, उद्देश्य देखना है। अगर उद्देश्य भोगों में सुख लेने का है तो बात अलग हो गई। उद्देश्य भगवत प्राप्ति है पर पूर्वाभ्यासवश या संस्कारवश वो उन आसक्तियों को नहीं मिटा पा रहा, पर मिटाने के लिए वो तत्पर है, तो उसे वही गति मिलेगी जो मिटने पर होती है। बस ये बात दिमाग में बैठालनी है। हमें उत्साह पूर्वक भोगों की तरफ नहीं जाना है। विवस्था से अगर कोई ऐसा हो जाता है तो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु हरि उसके हृदय में बैठ करके सब सुधार कर देते हैं। तो उपासक को मान लेना चाहिए कि आसक्ति रहित ही होगा। जिसके अंदर आसक्ति है उसकी बात कह रहे हैं। ये कितनी दुलार भरी बात प्रभु की है। कारण कि उसका उद्देश्य दृढ़ हो गया है प्रभु की प्राप्ति का, और जिसका उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तो आप जिम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। अब जिम्मेवारी प्रभु की बन जाती है।
और फिर प्रभु से आकर्षित करते हुए, क्योंकि इस विषयों में जो आकर्षण वो प्रभु का ही है। ये जितना भी अनंत ब्रह्मांडों में आकर्षण है वो कृष्ण का ही है। हम नहीं जान पा रहे, इसलिए अन्य नाम रूप को हम स्वीकार करें, ये अमुक वस्तु है, ये अमुक पदार्थ है, ये अमुक व्यक्ति है। तो जब हमारा उद्देश्य हो जाता है भगवत प्राप्ति, तो फिर प्रभु वास्तविक आकर्षित अपनी तरफ करने लगते हैं। जो विषयों में, व्यक्तियों में, पद प्रतिष्ठा में आकर्षण था, अब वो हट जाता है और प्रभु की तरफ आकर्षण। इसलिए उसे कह रहे हैं तुम आसक्ति रहित हुआ ही मानो। जैसे आगे आएगा, भगवान कहते हैं कि सांगोपांग दुराचार करता रहा है और है वर्तमान में, पर उसने निश्चय कर लिया कि मुझ जैसे नीच पापी का एकमात्र कल्याण हो सकता है तो श्री कृष्ण की कृपा से हो सकता है। और आज से मैं उनके चरणों का आश्रय लेता हूं। अब जैसा भी हूं मैं प्रभु का हूं, प्रभु के सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं। तो भगवान आदेश करते हैं साधुरेव समन्तव्या, उसे साधु मानो, क्योंकि अब मैं साधु बनाऊंगा उसे। कितनी कृपा है उनकी, कितना दुलार है उनका। हाँ, अपिचि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता है सा। उसने सम्यक रूप से निश्चय कर लिया अपनी बुद्धि से, प्रभु के सिवा मुझ जैसे नीच का कोई नहीं हो सकता, उन्हीं से हमारा कल्याण होगा। वही है एक मेरे, हो गई बात। उद्देश्य, क्रियाएं बिल्कुल सांगोपांग दुराचार करता रहा है, कोई भी पवित्र क्रिया नहीं, पर उद्देश्य बन गया तो सब ठीक हो गया। उत्पत्ति विनाशशील जितनी भी वस्तुएं हैं, उनसे जो सुख लिया जाता है उसे बाह्य स्पर्श भोग कहते हैं। चाहे उसका सुख बाहर से समझो या अंतर से समझो। अंतर से जैसे किसी भी वस्तु को जब हम चिंतन में लाते हैं, और तो चिंतन में जो वस्तु आती है वो अपना प्रभाव दिखाती है, सुखद या दुखद। अगर अप्रिय वस्तु का चिंतन हुआ, अप्रिय व्यक्ति का चिंतन हुआ, अप्रिय घटना का चिंतन हुआ तो दुख होगा। बाहर कोई क्रिया नहीं, बाहर वो व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, पर अंतर ही अंतर उसका चिंतन हुआ तो हृदय दुखी हो गया। अंतर ही अंतर प्रिय वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन हुआ तो सुखी हो गया। ये उपासक का हृदय नहीं, ये संसारी हृदय है, ये संसारासक्त हृदय है। उपासक का ऐसा हृदय नहीं होता। जब तक बाह्य और अंतर के स्पर्श के परिणाम में वो दुखी सुखी होता रहता है, तब तक कभी परमार्थ का उसे ज्ञान नहीं है, परमार्थ का पथिक नहीं है। आ सकता है ऐसा, पर वो तत्क्षण विवेक के द्वारा उसे काटे, यही तो साधन है। और कहे कि अब अंतर्मुख नहीं तो हमारी ये बात समझ ही नहीं पाओगे आप। बहिर्मुख हो तो ये बात पकड़ ही नहीं पाओगे कि काटा कैसे जा सकता है। विवेक के द्वारा तत्काल उसको काटो। इस वस्तु की सत्ता नहीं, कितनी बार, करोड़ों बार भोगा होगा, न जाने कितने जन्म हो गए, अभी तक विश्राम मिला क्या? काट के राधा 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 राधा। इस वस्तु की सत्ता नहीं, ये अप्रियता हमारी मानी हुई अप्रियता है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, तो मुझे जो वस्तु अप्रिय लग रही है, एक को प्रिय लग रही है, तो वस्तु तो जैसी है वैसी है, लेकिन आपस में जो प्रियता और अप्रियता मानी गई कि एक को वही प्रिय, एक को अप्रिय है, तो ये मान्यता हुई ना। वस्तु में प्रियता अप्रियता का हम आरोप कर रहे हैं। वस्तु प्रिय अप्रिय नहीं है, वो तो जैसी है वैसी है, हमने मान रखा। जैसे वर्षा है, किसान के खेत में सुखद लगेगी, और कच्ची मटकी बनाए हुई जो कुम्हार रखा है वहां जब गिरेगी वही वर्षा तो उसके लिए अप्रिय लगेगी। एक को प्रिय लग रही है, एक को अप्रिय लग रही, तो वर्षा तो वर्षा है, मानी हुई अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारी है, वर्षा की थोड़ी है। तो जब तक उपासक इन बाह्य या आंतरिक भोगों के स्पर्श से सुखी या दुखी होता रहेगा, तब तक उसका निरंतर भजन नहीं होगा, निरंतर भगवत चिंतन नहीं हो। पकड़ो इस बात को, आपका निरंतर भगवत चिंतन क्यों नहीं होता? क्योंकि आप भीतर या बाहर, बाहर से जैसे कोई घटना हुई, कोई वस्तु आई, कोई व्यक्ति आया, कोई परिस्थिति आई, तो प्रिय आई तो सुखी हो गए, अप्रिय आई तो दुखी हो गए। अंदर से कोई चिंतन उठा, प्रिय का तो हर्षित हो गए, सुखी हो गए, अप्रिय का तो दुखी हो गए। बड़ा ज्ञान का जाल बिछा हुआ है।
20-25 वर्ष पहले कोई हमारा था और वो पधार गया है। अब आज इसकी स्मृति आई, अब हमारे हृदय में प्रियता या अप्रियता, दुख या सुख चालू हो। यह ज्ञान की तत्काल काटो। जिस व्यक्ति से संबंध माना था वो व्यक्ति नहीं रह गया, लेकिन संबंध हृदय में है अभी। उपासक संबंध को नष्ट करता है, व्यक्ति को नहीं, ध्यान रखना। उपासक वृत्ति को नष्ट करता है, माने हुए संबंध को। व्यक्ति पास बैठा रहे, कोई फर्क की बात नहीं। व्यक्ति 20-25 वर्ष पहले पधार गया, अपना कोई था, अब उसकी याद लेकर के 20-25 वर्ष बाद वो दुखी सुखी हो रहा है। कई वर्ष पहले किसी ने अपमान किया था, उसकी वृत्ति अब भी बनाए हुई है। व्यक्ति तो न जाने कहां है भी कि नहीं, लेकिन वृत्ति अभी सुरक्षित है। उसका चिंतन करके वो जलन महसूस करती है, चिंतन करके वो सुखी हो रही है। यही है संसारिकता, यही है बंधन, और यही हमें निरंतर भजन नहीं होने देता। पकड़ो इस बात को, अंतर की बात को पकड़ो। हमें उस विवेक के द्वारा वृत्ति का नाश करना है। भगवान और भक्त में तदात्म होता है, पर भगवान जब प्रकट होते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं, और साधु का जब प्रताप प्रकट होता है तो दुष्टता का विनाश करता है। व्यक्ति का नहीं, उसकी वृत्ति का, दुष्ट वृत्ति का विनाश करके उसके अंदर भागवतिक भाव प्रकट कर देता है। तो साधु वही जो अपनी वृत्ति का पहले उस वृत्ति का नाश करे, जो प्रभु से अलग किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संबंध वर्तमान में या भूतकाल में या भविष्य में, तीनों के संबंध को मिटाना है। तीनों के, ये आगे चलकर हमको ये सुख देगा, आगे चलकर ये ऐसा विधान बनेगा कि हमारे यश बढ़ेंगे, कीर्ति होगी, ऐसा ऐसा। ये भविष्य का चिंतन करके वो वृत्ति तुम्हें सुख या दुख, ये आगे चलकर आदमी हमारे लिए कांटा बन सकता है, दुख दे सकता है, ऐसा। ये उपासक का लक्षण नहीं है, ये संसारिकता का लक्षण है। वर्तमान तुम्हारा अगर ठीक चलेगा तो भूत और भविष्य सब मंगल हो जाएगा। हमारा वर्तमान केवल सुधारना कर्तव्य है, ध्यान दीजिए। उपासक वही है जो वर्तमान में एक भी वृत्ति संसारिक ना टिकने दे। आएगी नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, आएगी, टिकने ना दे। उपासक का कर्तव्य है कि आई हुई सुखद या दुखद संबंध जनित वृत्ति को टिकने ना दे। हम व्यक्ति के टिकने की बात नहीं कहते। और बहिर्मुख अपने लोग व्यक्ति पर ज्यादा प्रभाव देते हैं। ये सामान हटा दो, ये व्यक्ति हटा दो, ये परिस्थिति हटाने की कोशिश करो, नहीं। उपासक वृत्ति को हटाता है। वृत्ति हट गई तो उसके पास बैठे रहने पर भी न राग है न द्वेष है, और वृत्ति नहीं हटी तो वो करोड़ों कोस दूर है, पर हमारी वृत्ति छाती जलाएगी, हमारे हृदय में विकार पैदा करेगी, सुखद या दुखद, रागात्मक या द्वेषात्मक। साधक साधु अपनी वृत्ति संभालता है। वर्तमान में एक क्षण भी हमारा श्यामा श्याम से बिलग न जाए, केवल हमें इतना देखना है। 10 मिनट आगे क्या होगा नहीं सोचना, हमें यह देखना है हमारा ये सेकंड गया ना राधा, बस इतना देखना है। कोई परिश्रम की बात तो नहीं कह रहे। हम श्रम तब मानते हैं जब हम शाम तक के लिए सोचते हैं। कैसे शाम का शयन भोग होगा अपना, दोपहर का कैसे, हमें अभी देखना है। अभी वर्तमान हमारा चल रहा है, ये हमारा वर्तमान बिगड़ने ना पावे। राधा गया एक सेकंड मंगल में। अगर आप इसको संभाल लिए तो भूत और भविष्य इतना प्रकाशमय और आनंदमय होगा कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, और तुम उतना सोच ही नहीं सकते जितना आनंद आपके आसपास घेर लेगा आकर के। आनंद, भोग सामग्री नहीं कह रहे, आनंद में डूब जाओगे। आनंद के मध्य में आप किलोले करोगे। केवल आपको एक सेकंड संभालना है। कोई भी वर्तमान का क्षण आपका भगवत विस्मरण में ना जाए, बस काम बन गया, अपना जीत गए। हम इतना प्रपंच लाद लेते हैं। 20 वर्ष भजन करना है, हम कहते नहीं करना, 1 सेकंड भजन करना है। क्या ये जो अभी सेकंड चल रहा है, वर्तमान का प्रति सेकंड तुम्हारा नष्ट ना होने पावे, तुम महापुरुष बन जाओगे।
कुछ तुम्हें नहीं करना है, सब कुछ होने लगेगा जिससे आपके अंदर भागवतिक महिमा प्रकाशित होगी, वो सब करा लेगा नाम। आप केवल वर्तमान को संभालिए, केवल अगला कदम ठीक से रखिए बस। एक महात्मा ने रोज स्नान करने जाते थे शिष्य गंगा या यमुना, तो अंधेरा था तो एक टार्च दी, छोटी सी टार्च, वो एक पैर भर। बोले महाराज इससे क्या होगा, बड़ा अंधेरा है ऐसा। बोले क्या दिखाई दे रहा है? बोले बस एक पैर भर की जमीन। तो पैर ही तो रखना है कि लेटना है तुम्हें? पैर ही रख के चलना है, बस हर कदम में तुम्हें प्रकाश मिलेगा, तुम वहीं पहुंच जाओगे। हम क्या चिंतित हैं कि पूरे जीवन भर हमें विषय नहीं भोगना, पूरे जीवन भर सबसे अलग लगना, पूरे जीवन भर भजन करना है। मन घबरा गया। उसको हमको इस रूप में नहीं लेना। जीवन हमारा तो श्यामा श्याम के हाथ में, वो क्या करें, जीवन है भी कि नहीं क्या पता मंगला आरती कर पाएंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं। किस सेकंड में कब बुलावा आ जाए मालिक का, उसी क्षण इस मकान को छोड़कर खाली करना पड़े। एक सेकंड भी इंतजार नहीं, रुको थोड़ा अटैची तैयार कर ले, ये ऐसा आदेश नहीं होता है। एक अगर ऐसे है तो आप मुंह नहीं बंद कर पाओगे, उतने में ही रुक जाएगा। फिर हम अगले घंटे का अनुष्ठान, जैसे लोग नहीं कहते हम इतने माला का अनुष्ठान ले, भैया अगले सेकंड का पता नहीं तो अनुष्ठान किस बात का ले रहे? ब्रह्मा है क्या, जानता है क्या तू कितने वर्ष जिएगा? हमारा अनुष्ठान है वर्तमान का, सेकंड विस्मरण में नहीं जाएगा बस। जय हो उसकी, वो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। बस इतनी बात सिखानी है अपने मन को, इतनी बात मन को सिखानी कि वर्तमान के समय को हम श्री जी से बिलग नहीं जाने देंगे। बस शाम के भजन होगा कि नहीं हम इसकी बात नहीं कहते, हम अभी राधा, फिर अगला सेकंड राधा, वर्तमान के सेकंड को आप प्रियालाल में समर्पित कर, आप जैसे परमार्थ स्थिति जो जागृत होगी वो अन्य किसी साधना से नहीं। हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान को भविष्य के लिए नष्ट करते रहते हैं, वर्तमान को भविष्य के लिए नष्ट करते रहते हैं। ऐसा कर ले तो आगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, ऐसा देखो ना वर्तमान को हम कैसे नष्ट करते हैं। आप देखो खुद हृदय में बैठ के देखो, अरे भविष्य और भूत हरि के हाथ में है, और हरि के हाथ में क्या है, हरि नाम के अधीन है और नाम हमारे हाथ में है, तो सब हमारे हाथ में हो गया। वर्तमान राधा 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 राधा,